हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो है हमने फुटबॉल से संबंधित डाली है। फुटबॉल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फुटबॉल गेम से, वो सारे टीजीटी पीजीटी हो या फिजिकल की कोई भी कंपटीशन होने वाली हो, उसमें फुटबॉल से संबंधित अगर कोई भी सवाल आएगा तो मेरी ये इस वीडियो से बचेगा नहीं। ठीक है, मैंने सारे सवाल इसमें जो भी चीज़ फुटबॉल में गेम है या फिर लंबाई चौड़ाई या पेनाल्टी, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो लाइक कर लें, सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो मैदान की बात करते हैं। मैदान कैसा होता है फुटबॉल का, तो ये देख लिए मैदान क्या है। इन्हें मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों क्या है, गज में दिया है। यानी 130 गज से या 110 गज लंबाई अगर होगी तो क्या है, मिनिमम होगी 100 गज और अधिकतम कितनी हो सकती है, 110 गज। कितनी होगी, 130 से 110 गज हो सकती है लंबाई। ठीक, अगर चौड़ाई की बात आ जाएगी तो चौड़ाई आपकी कितनी होती है, यानी 64 होगी। और कितनी होगी, या तो कितनी होगी 100 मीटर या 64। न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम 50 या 100 गज होती है। न्यूनतम कितनी है चौड़ाई, 100 या 50 गज। ठीक है, 100 गज या 50 गज। अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो कितनी होगी, 110 गुणा 75 होता है। कितना होता है, चौड़ाई कितनी होगी 75। 110 इधर होगा और चौड़ाई कितनी होगी 75 मीटर होती है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो 100 गज आपकी कितनी लंबाई हो जाएगी और 64 गज जो होगी, 64 मीटर जो है वो आपकी चौड़ाई हो जाएगी। 64 मीटर चौड़ाई, 68 आ गया। ठीक है, कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 110 आपकी लंबाई हो गई, आपकी 75 चौड़ाई हो गई, चौड़ाई मीटर। और अगर 100 गज अगर आपका कितना दिया है, 110 इधर दिया, अगर इसको 100 गज कर दिया जाए, मतलब 100 मीटर कर दिया जाए, तो इधर जो मीटर होंगे वो कितना हो जाएगा आपका, 64 मीटर हो जाएगा। कितना, 64 मीटर ये होता है आपका। ठीक है, यानी 110 होगा तो 75 चौड़ाई होगी, 75 मीटर। अगर 100 मीटर लंबाई होगी तो 64 मीटर चौड़ाई होगी इसकी। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद में बीच में पेनाल्टी क्षेत्र की लंबाई जो पूछी जाती है वो कितनी होती है, 44। कितनी होती है, 44 गज होती है इसकी पेनाल्टी क्षेत्र की। और ये बीच में क्या है आपका, पेनाल्टी क्षेत्र की अगर चौड़ाई पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 18 गज। पेनाल्टी क्षेत्र की अगर ये वाली, ये आपका जो है ये क्या है, ये पेनाल्टी क्षेत्र है। कितना, ये जो होता है ये पेनाल्टी क्षेत्र है। ठीक है, पेनाल्टी क्षेत्र की अगर लंबाई पूछ ली जाए कितनी होगी, 12 गज, ये गज होगी कितनी, अब वो 18 गज होती है। कितनी, 18 गज। ठीक है, और अगर पेनाल्टी क्षेत्र की बात कर ली जाए तो 10 गज दूरी कितनी होती है। पेनाल्टी लाइन की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, 12 गज। कितनी होती है, 12 गज। ठीक है, और अगर इसी में आपकी अगर फुटबॉल के बारे में बात कर ली जाए, वो फुटबॉल की पर्दी कितनी होती है, फुटबॉल की पर्दी होती है आपकी 27 से 28 इंच होती है। ठीक है, फुटबॉल का अगर भार पूछ ली जाए तो 14 से लेके 16 औंस होगा। 14 से लेके 16 औंस आपका कितना होगा, फुटबॉल का वजन होगा 14 से 16 औंस। ठीक, और इसके अलावा क्या, 45 समय अगर पूछ ली जाए तो 45 मिनट की 2 पारियाँ होती हैं। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है आपका, ये देखिए ये जो दिया है ये आपका क्षेत्र देखिए, ये आपका जो क्या कहते हैं जिसमें गोल क्षेत्र है वो कितना है, 8 गज का गोल क्षेत्र है। इसकी क्या है, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी है, 8 गज। ठीक है, और ये देखिए जो इसके अलावा क्या है आपका, ये यहाँ पर ये झंडियाँ लगी हैं। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 10 मीटर, वो 5 मीटर होती है। झंडियों की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर से कम नहीं होती है। ठीक है, झंडियों की ऊंचाई पूछ ली, झंडी भी पूछ ली जाती है, कितनी झंडियाँ लगी होती फुटबॉल मैच में, तो आपकी झंडियों की संख्या भी कितनी है, 6 है। और बीच में जहाँ से खेल प्रारंभ होता है वो देखिए उसका रेडियस होता है 10 गज। कितना होता है, 10 गज इसका रेडियस होता है जहाँ से खेल प्रारंभ होता है मध्य से। ठीक, इसमें कुछ नए नियम भी बन गए। नए नियम का मतलब ये है, जो यहाँ पर आपका वो खड़ा रहता है गोलकीपर। गोलकीपर पहले हिलता नहीं था, अगर जब भी पेनाल्टी किक दी जाती थी तो क्या है वो हिलता नहीं था, लेकिन अब क्या है, हिल डुल सकता है, यहाँ पर टहल सकता है वो आपके पेनाल्टी किक के समय में। ठीक है, ये नियम है पेनाल्टी। अब क्या है, पहले वो हाथ लगा नहीं सकता, मतलब हाथ में पकड़ के दौड़ नहीं सकता था बॉल को, लेकिन अब जो गोलकीपर है नए नियम के अनुसार क्या है, बॉल को हाथ में पकड़ के दौड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, पेनाल्टी क्षेत्र के अंदर अंदर उसके बाद उसको छोड़ देगा। ठीक है, ये इसके नए नियम बन गए।
और ये आपका क्या है, पूरा ग्राउंड है। एक बार देख लीजिए, ये सारा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कौन सी कितनी रेखा है, ठीक है। अगले देखिए, अगले अब इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। फुटबॉल के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो फुटबॉल का प्राचीनतम रूप जो है ईसा के 500 ईसा पूर्व मिलता है। कितना? 500 ईसा पूर्व मिलता है। और कहाँ में खेला गया था ये? स्पार्टा में, ठीक है। फुटबॉल का प्राचीनतम रूप ईसा के 500 ईसा पूर्व किस स्थान पर खेला गया था? ये स्पार्टा में खेला गया था 500 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला देखिए क्या है, रोमवासी फुटबॉल को किस नाम से जानते थे? अब रोमवासी किस नाम से जानते हैं फुटबॉल को? तो क्या है? हारपेटम। क्या है? हारपेटम कहते थे। रोमवासी फुटबॉल खेल को क्या कहते थे? हारपेटम कहते थे। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। फुटबॉल खेल के अस्तित्व ईसा के 300 वर्ष पूर्व चीन में सुचू नाम से। अब देखिए फुटबॉल का एक और क्या है, फुटबॉल के अस्तित्व ईसा के 300 वर्ष पूर्व क्या है, चीन में इसे सुचू नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चीन में किस नाम से जाना जाता था? सुचू नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला देखिए, मिस्रवासी इसे हरपासटोन नाम से पुकारते थे। अब मिस्रवासी इसे किस नाम से पुकारते थे? हरपासटोन के नाम से पुकारते थे। ये भी आता है, ठीक। अगला देखिए, एडवर्ड तृतीय ने 1365 ईस्वी में इसे सेना के लिए खेलने से इनकार कर दिया था। देखिए इसमें रोक भी लगाई है एडवर्ड तृतीय ने। किसने? एडवर्ड तृतीय द्वारा क्या है, 1365 ईस्वी में सेना के लिए खेलने पर रोक लगा दी थी इसने। कितने पर? सेना को रोकने के लिए, वो सेना को खेलने के लिए इसने क्या किया था? रोक लगा। कौन था वह मतलब राजा कौन सा? एडवर्ड तृतीय, जिसने रोक लगाई थी, ठीक है। इसको याद रख लेना, एडवर्ड तृतीय है और 1365 ये भी डेट आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, फुटबॉल खेलने का प्रतिबंध सेना पर से किसने हटाया? अब क्या है, फुटबॉल खेलने का प्रतिबंध तो लगाया एडवर्ड तृतीय ने, लेकिन हटाया किसने था प्रतिबंध? तो हटाया प्रतिबंध था एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम जो थे, एलिजाबेथ, उन्होंने क्या है, हटाया था इसका। अब फुटबॉल का पहला क्लब कहाँ था? तो फुटबॉल का पहला क्लब पूछ लिया जाता है तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब क्या है, 24 अक्टूबर 1857 में इंग्लैंड में बना था, ठीक है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना फुटबॉल क्लब पूछ लिया जाए फुटबॉल का तो कौन सा है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। 24 अक्टूबर 1857 में इंग्लैंड में बना। कहाँ बना था? इंग्लैंड में। ये भी ध्यान रखना। नियम बनाने के लिए क्या है, रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन 1871 में इंग्लैंड में हुआ। अब नियम बनाने के लिए गठन जो हुआ वो रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन हुआ, कितने में हुआ था? 1871। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। फुटबॉल एसोसिएशन FA 1863 में बना। अब फुटबॉल एसोसिएशन की बात आ जाए कि FA कब बना, तो आपका बना है आपका 1863 में, ठीक है। अगला देखिए, फुटबॉल में गोल किक और कॉर्नर किक क्या है? फुटबॉल में गोल किक और कॉर्नर किक 1874 में। कितने में? 1874 में। कब बने थे? कॉर्नर किक और क्या सा है, गोल किक, तो ये बने थे 1874 में। लाइनमैन और रेफरी का वर्तमान स्वरूप, लाइनमैन और रेफरी का वर्तमान स्वरूप 1891 में शुरू हुआ था। 1891 में क्या है, किसके? रेफरी और लाइनमैन के लिए बनाए गए थे नियम। अब क्या है, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल 1908 लंदन में शामिल किया गया। ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि 1908 में, किसने में? 1908 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये लंदन से, ठीक है। कहाँ से? लंदन से ये शामिल किया गया है ओलंपिक में फुटबॉल। अब फुटबॉल का अगर जन्मदाता पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? तब भी इंग्लैंड होगा। फुटबॉल का जन्मदाता पूछा जाए तो इंग्लैंड होगा। अब फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1904 में हुई। कहाँ हुई है? वो पेरिस, फ्रांस में हुई है। कहाँ पर? फ्रांस में। फीफा की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो कहाँ हुई है? फ्रांस में, और 1904 में हुई है, ठीक है। अगला देखिए, फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रांस के क्या है, श्री गुरून थे। श्री गुरीन जो थे वो इसके क्या है, प्रथम अध्यक्ष थे फीफा के। भारत में फुटबॉल खेल 1882 बंगाल में प्रारंभ हुआ। अब भारत में अगर फुटबॉल पूछा जाए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो भारत में फुटबॉल स्टार्ट हुआ है 1882 में, और कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो वो बंगाल से हुआ है, ठीक। अगला देखिए, IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता क्लब, डलहौजी क्लब और कलकत्ता टाउन क्लब खेल संगठनों द्वारा की गई, ठीक है। अब क्या है,
किसके द्वारा IFA यानी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो वो कलकत्ता क्लब के द्वारा, डलहौजी क्लब और कलकत्ता टाउन क्लब, यानी ये तीनों क्लब जो थे पुराने क्लब हैं ये फुटबॉल के, इन तीनों ने मिलकर के क्या है IFA की स्थापना की थी। और इसमें से सबसे पुराना अगर पूछ ली जाए तो आपका डलहौजी क्लब सबसे पुराना है, ठीक है। अगला देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? वो हुई आपकी 1937 में, ठीक है। 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई है। अगला देखिए, फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता दिल्ली में हुई। अब फुटबॉल की सबसे पुरानी, भारत की बात हो रही तो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना प्रतियोगिता हुई है। और फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता अगर पूछ ली जाए तो कौन सी है? डूरंड फुटबॉल। कौन सी है? डूरंड कप, जिसे डूरंड कप कहते हैं। वो डूरंड फुटबॉल प्रतियोगिता जो है 1888 ईस्वी से भारत में प्रारंभ हुई थी। कब से प्रारंभ हुई है डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता? 1888 से, ठीक है। और ये काय की है? फुटबॉल की। ये भी पूछ लिया जाता है डूरंड कप कौन किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। यह फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो डूरंड फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? स्टार्ट कब से हुई थी? 1888 से। अगला देखिए, भारत ने एशियाई खेलों में 1951 में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। 1951 में भारत ने क्या है? भाग लिया था और स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में, ठीक है। फुटबॉल का एशियाई खेलों में 1951 में 1951 में क्या है मतलब भाग लिया था और स्वर्ण पदक जीता था भारत द्वारा। 1948 और 1956 में ओलंपिक में भाग नहीं लिया है। 1956 में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1956 में क्या है? भारत कहाँ पहुंचा था? सेमीफाइनल में पहुंचा था। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी की बात हो, अगर भारतीय कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों की बात आ जाए तो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन से? बाइचिक भूटिया, पी बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी और IM विजयन, ठीक है। ये फेमस खिलाड़ी हैं इसके। अगला देखिए, फुटबॉल का एक अन्य नाम क्या है? शॉकर। फुटबॉल को शॉकर नाम से भी जानते हैं, ये भी आ जाता है पूछने के लिए। शॉकर, फुटबॉल के क्या कहते हैं? शॉकर भी कहते हैं। अब फ्री किक के नियम की बात करें तो नियम भंग करने वाले स्थान से दी जाती है। जहाँ से नियम भंग करेगा कोई खिलाड़ी वहीं से क्या है? फ्री किक दे दी जाती है। अगला देखिए, पेनाल्टी किक क्या होती है? तो पेनाल्टी किक रक्षक टीम के खिलाड़ी द्वारा पेनाल्टी क्षेत्र में फाउल करने पर दी जाती है विरोधी टीम को, ठीक है। अगर पेनाल्टी किक लगा रहा है और रक्षक टीम का कोई खिलाड़ी पेनाल्टी क्षेत्र में क्या कर रहा है? फाउल कर रहा है, तो विरोधी टीम को ये दे दी जाती है। कॉर्नर किक कब दी जाती है? तो गेंद क्या है? गोल रेखा के बाहर जाती हुई रक्षक टीम के किसी खिलाड़ी के छूने पर आक्रामक टीम को दे दी जाती है, ठीक है। फुटबॉल में एक रेफरी, 2 लाइनमैन और 1 स्कोरर होता है इसमें। अब फुटबॉल के मैदान की अधिकतम पूछ लिया जाए लंबाई चौड़ाई तो कितनी है? 110 से 175। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मैदान है, ठीक है। अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए तो कौन सा है? 100 × 64 मीटर, यानी 110 होगा तो 75 मीटर होगी, 75 मीटर। और अगर 100 मीटर होगा पूरा दिया हुआ तो आपका उसके 60 में 64 मीटर लंबाई चौड़ाई फुटबॉल के मैदान की होती है। आज अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच में लंबाई क्या है आपकी? अगर गज में पूछ ली जाए तो 110 से 120 गज होती है। चौड़ाई एक गज में पूछ ली जाए तो 70 से 80 गज, ठीक है। अब पेनाल्टी की लंबाई पूछ ली जाए तो 44 गज होती है। और पेनाल्टी क्षेत्र की चौड़ाई पूछ ली जाए तो कितनी है? 18 गज। कितनी है? 18 गज। अब फुटबॉल की अगर पर्दी पूछ ली जाए तो कितनी है आपकी? फुटबॉल की पर्दी कितनी है? ये देखिए, फुटबॉल की पर्दी पूछ ली जाए तो 27 से 28 इंच होती है फुटबॉल की पर्दी। फुटबॉल का अगर भार पूछ ली जाए तो 14 से 16 औंस होता है फुटबॉल का भार। और अगर फुटबॉल के टीम के लिए खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाए तो 11 प्लस कितना होते हैं? 11 प्लस 5 होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लस 5 खिलाड़ी, यानी 16 खिलाड़ी हैं, लेकिन अब वर्तमान में तो 23 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। मैच के कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो मैच में 3 खिलाड़ियों को हम परिवर्तित या बदल सकते हैं। खेल का समय अगर पूछ लिया जाए तो खेल का समय 45 मिनट की 2 हाफ होते हैं। 45 यानी 90 मिनट है पूरा। और अगर मध्य रेखा पूछ ली जाए तो आपका 5 से 10 मिनट का मध्य अवकाश होता है, ठीक है। अगला देखिए, मध्य अवकाश आपका आ गया कितना? 5 से 10 मिनट। अब गोल पोस्ट की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो कितनी है? 2.44 मीटर। गोल पोस्ट की मतलब जो आपके जो फील्ड के
जो यहाँ पर जाली बंधी हुई होती है ना, उसकी ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है, कि ये कितनी ऊंचाई होगी इसकी, ठीक। तो उसकी ऊंचाई 2.40 मीटर होती है। कितनी? 2.44 मीटर होती है गोल पोस्ट की ऊंचाई। कॉर्नर फ्लैग की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फीट होती है। कॉर्नर फ्लैग की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फीट। मैच ड्रा होने पर 15-15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। मैच ड्रा होने पर 15-15 मिनट का अतिरिक्त जो है वो समय दे दिया जाता है ताकि मैच जीत जाए। उसके अलावा अगर इसके बाद भी मैच नहीं जीता जा रहा है तो निर्णायक क्या करेंगे? पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा क्या है निर्णय लेंगे, ठीक है। पेनाल्टी शूट आउट होता है इसमें। अगर आपका क्या है अतिरिक्त समय देने के बाद भी आपका निर्णय नहीं आ रहा है तो क्या किया जाएगा? पेनाल्टी शूट आउट दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगला देखिए क्या है, नए नियमानुसार गोल गेंद को हाथ में पकड़कर, यानी गोल रक्षक जो होगा वो क्या है हाथ में पकड़कर भी भाग सकता है, लेकिन बिना देरी किए उसे गेंद को छोड़ना होगा, ठीक है। ये नया नियम है। गोलकीपर गेंद के समय गोल लाइन के इधर उधर घूम सकता है, ये भी नया नियम है। इसमें कार्ड कौन से होते हैं? जो आपको पेनाल्टी के समय उसके आप अगर कोई गेंद के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, खिलाड़ी को मारते हैं या फॉल करते हैं तो आपके लिए पीला कार्ड और लाल कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या है आपको बाहर का रास्ता दिया जाता है। अगर 2 बार पीला कार्ड आपको दिखा दिया गया तो क्या है आपको वो लाल कार्ड में परिवर्तित हो जाता है, और जिस समय आपको ये कार्ड दिखाया जाएगा उस समय आपको अतिरिक्त कोई खिलाड़ी आपके बदले ग्राउंड में अंदर नहीं आए। आप अगर जितने भी बाहर होंगे वो बाहर रहेंगे, जो अंदर होंगे वो अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको जो सीरीज कराई है वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल मैच से संबंधित, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैंने सारी वीडियो करा दी है। इतिहास, फील्ड और इसका मेजरमेंट और समय, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। फुटबॉल विश्व कप के बारे में बात कर रहे हैं। फुटबॉल विश्व कप जो है इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फुटबॉल के अभी मैंने आपको क्या कराया था, अभी फील्ड के बारे में और खेल के बारे में बताया था। अब देखिए इसमें फुटबॉल का विश्व कप। तो फुटबॉल का विश्व कप क्या है? ओलंपिक के फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय समिति 1928 में बनी, ठीक है। ओलंपिक फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय समिति की बात आ जाए तो कितने में बनी है? 1928 में, यानी फीफा जो बना है वो कितने में बना है? 1928 में बना है, ठीक है। फीफा द्वारा पहला फुटबॉल विश्व कप 1923 में आयोजित किया गया। अब फीफा द्वारा अगर पूछा जाए पहला विश्व कप कब स्टार्ट हुआ तो पहला विश्व कप कब 1930 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? उरुग्वे में आयोजित किया गया था। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 13 देशों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? ये भी क्वेश्चन बनता है, तो वो जीता था आपका उरुग्वे ने, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम विश्व कप फुटबॉल की ट्रॉफी जुले रिमे ट्रॉफी 1800 ग्राम सोना और 30 इंच ऊंची थी। इसे उरुग्वे को प्रदान की गई, ठीक है। अब देखिए ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है। तो प्रथम विश्व कप की जो ट्रॉफी थी वो जुले रिमे ट्रॉफी थी। क्या नाम था? जुले रिमे ट्रॉफी। और जुले रिमे क्योंकि जुले रिमे नाम के जो आपके खिलाड़ी थे, इन्होंने ही क्या है इस खेल की, फुटबॉल की शुरुआत की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस ट्रॉफी का नाम रख दिया जुले रिमे। और 1800 ग्राम इसमें सोना था लगा हुआ। कितना था? 1800 ग्राम सोना था लगा और 30 इंच ऊंची थी। कितनी थी? 1800 ग्राम तो इसमें सोना था लगा हुआ, और ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो कितनी थी? 30 इंच, ठीक है। 30 इंच क्या थी इसकी ऊंचाई थी। और ये उरुग्वे को प्रदान, क्योंकि उरुग्वे जीता था पहला मैच विश्व कप, तो उरुग्वे को इसे दिया गया था। अब फीफा के संस्थापक कौन थे? देखो फीफा के संस्थापक हैं जुले रिमे ट्रॉफी, इन्हीं के नाम से क्या है जुले रिमे ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। 1883 में इंग्लैंड से ये ट्रॉफी चोरी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड से ट्रॉफी कौन सी चोरी हो गई। तो फुटबॉल की इंग्लैंड से एक ट्रॉफी चोरी हुई थी, उसका नाम कितना था? वो कितने में हो गई थी? 1883 ईस्वी में इंग्लैंड से चोरी हुई थी। अब क्या है, फुटबॉल के प्रथम विश्व कप का प्रथम गोल लूसियन लेरेट फ्रांस ने लगाया। क्या है? फुटबॉल का प्रथम विश्व कप में प्रथम गोल। अब प्रथम गोल की बात हो जाए तो क्या है, लूसियन क्या थे? लेरेट थे और फ्रांस के थे। इन्होंने क्या पहला गोल लगाया था फुटबॉल का। अगला देखिए, प्रथम फुटबॉल विश्व कप में 4 देशों इटली, स्वीडन, स्पेन और हाईलैंड ने प्रतिभाग नहीं किया था। पहला जो विश्व कप हुआ था उसमें 4 देशों से भाग नहीं लिया था। इटली ने भाग नहीं लिया, स्वीडन ने भाग नहीं लिया, स्पेन ने और हाईलैंड ने, इनने चारों ने भाग नहीं लिया, ठीक है।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तृतीय विश्व कप फुटबॉल में उरुग्वे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तीसरी अगर तृतीय की पूछ ली जाए, तृतीय विश्व कप में किसने भाग नहीं लिया, तो उरुग्वे, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया ने। अब तक फीफा के कितने संस्करण हो चुके हैं, तो 21 संस्करण अब तक जो फीफा है उसके हो चुके हैं। 18वें विश्व कप से गोल्डन बूट जर्मन, 18वां जो विश्व कप हुआ है उससे गोल्डन बूट देने की जो प्रथा है वो चालू हुई। ये जर्मन के क्या है, मिरोस्लाव क्लोस को प्रदान किया गया। यानी पहले अगर गोल्डन बूट पूछा जाए तो किनको दिए थे, मिरोस्लाव क्लोस को दिए गए थे। कहाँ के थे ये, जर्मन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पहली फेयर प्ले ट्रॉफी 1978 से प्रारंभ हुई। पहली फेयर प्ले ट्रॉफी 1978 से प्रारंभ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका विश्व कप को सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की बात हो जाएगी तो जस्ट फोनेट फ्रांस 13 गोल किए थे इन्होंने 1958 स्वीडन में। ठीक है, अगला देखिए, फीफा के दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी संदोर कासिस हंगरी हैं कि इन्होंने 11 गोल स्विट्जरलैंड के लिए किए थे। ठीक है, अब 1978 में पहला गोल्डन बूट क्या है, मारियो कैंपस को दिया गया था। 2018 में फीफा के 21वें संस्करण में रूस में आयोजित हुए सबसे अधिक गोल इंग्लैंड के हैरी केन ने किए। किसने किए, हैरी केन ने। इन्होंने 6 गोल किए हैं और इनको गोल्डन बूट हासिल किए हैं। ठीक है, 2018 में जो फीफा हुआ उसमें गोल्डन बूट किससे मिले हैं, हैरी केन को। ब्राज़ील सबसे अधिक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतकर प्रथम स्थान पर है। 4 खिताब इटली और जर्मनी ने जीते हैं। 4 खिताब कितने जीते हैं, इटली और आपके जर्मनी जीते हैं। दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, ये दोनों। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होना है। कहाँ पर होना है, कतर। अगला देखिए, दुनिया का प्रथम फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का आयोजन 1857 में हुआ। कितने में हुआ, 1857 शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। अब 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कनाडा में। अब 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन कनाडा और मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा वो कहाँ पर होगा, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा इसका। अब क्या है इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पिछला 21वां वर्ल्ड कप फ्रांस द्वारा जीता गया। पिछला जो 21वां संस्करण था फुटबॉल का वो किसके द्वारा जीता गया है, ये फुटबॉल किसके द्वारा जीता गया है, फ्रांस के द्वारा जीता गया था। ठीक है।